फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका ठाकुर। क्या आप जानते हैं ग्लोबली कैंसर इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ और फर्स्ट नंबर पर हार्ट डिजीजेस हैं। पर आज हम कैंसर पर ही बात करेंगे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी हर्ब्स हैं जिनका कैंसर में यूज़ किया जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं 15 हर्ब्स शेयर करूंगी जिनका कैंसर में यूज़ किया जाता है। कैंसर आजकल बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहा है। पर कैंसर है क्या? जब बॉडी में एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, उस कंडीशन को कैंसर कहते हैं। वुमेन्स में कॉमनली ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, लंग्स, सर्वाइकल और थायराइड कैंसर देखने को मिलता है और मेल्स में कॉमनली लंग्स, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, स्टमक और लिवर कैंसर देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जिनका कैंसर में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर है अश्वगंधा, जिसका बोटेनिकल नेम विदेनिया सोमनिफरा है, जिसको इंडियन जिनसेन भी कहा जाता है। अश्वगंधा में एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए कैंसर की मैनेजमेंट में इसको स्पॉटिव हर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। और जो कीमोथेरेपी के समय साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको भी कम करता है। सेकेंड एंटी कैंसरस हर्ब है तुलसी, जिसका बोटेनिकल नेम ऑसिमम सैंक्टम है, जिसको होली बेसिल कहते हैं। इसमें भी एंटी म्यूटाजेनिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए कैंसर की मैनेजमेंट में तुलसी का भी यूज़ किया जाता है। और थर्ड एंटी कैंसरस हर्ब है पुनर्नवा, जिसका बोटेनिकल नेम बोरहिविया डिफ्यूज़ा है। जिसको बॉडी में कहीं पर भी रीजनरेशन करनी है तब इसका यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में इसको शॉफर माना गया है। पुनर्नवा में भी एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए कैंसर की मैनेजमेंट में पुनर्नवा का भी यूज़ किया जाता है। फोर्थ एंटी कैंसरस हर्ब है गडुची, जिसका बोटेनिकल नेम टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। इसी को हम गिलोय भी कहते हैं। इसमें भी एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। गिलोय का भी यूज़ कैंसर की मैनेजमेंट में एज अ स्पॉटिव हर्ब भी किया जाता है। इसको आयुर्वेद में रसायन भी माना गया है और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करने में ये बहुत हेल्पफुल है। फिफ्थ आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है कांचनार, जिसका बोटेनिकल नेम वॉहेनिया वेरीगेट है। इसका यूज़ भी एंटी कैंसरस और जहाँ पर भी बॉडी में सिस्ट, जहाँ गांठें हैं, जहाँ लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग, जहाँ इन्फेक्शन है, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ एंटी कैंसरस हर्ब है नीम, जिसका बोटेनिकल नेम एजाडिरेक्टा इंडिका है। इसमें भी एंटी कैंसरस और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सेवेंथ आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है वन प्लांडू, जिसे हम जंगली प्याज भी कहते हैं। इसी को कोलकंद और इंडियन स्क्विल भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके कंद का यूज़ कैंसर में किया जाता है, पर इसका यूज़ हमेशा आयुर्वेदिक फिजिशियन की देखरेख में ही करना चाहिए। एट्थ आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है सदाबहार, जिसको विंका रोजिया भी कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार इसको रक्त अर्बुदनाशक माना गया है, मतलब ब्लड कैंसर में इसका यूज़ किया गया है। और नाइन्थ आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है शंखफुली, जिसको बोटेनिकल नेम कैथारेंथस पुसिलस है। ये भी सदाबहार की फैमिली का ही प्लांट है। इसमें भी एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं और ब्रेस्ट कैंसर में एज स्पॉटिव ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है।
10th आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए कैंसर की मैनेजमेंट में एज ए आयुर्वेदिक हर्ब इसको भी यूज़ किया जाता है। और 11th आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है चॉप चीनी, जिसका बोटेनिकल नेम स्माइलेक्स चाइना है। इसमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और ये भी कैंसर की मैनेजमेंट में एज अ सपोर्टिव हर्ब यूज़ किया जाता है। 12th आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है चंदन, जिसका बोटेनिकल नेम सैंटालम एल्बम है। और रिसर्च में ये पाया गया है कि इसमें 2 बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, अल्फा और बीटा सेंटालोल, जिससे कैंसर सेल की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कम होती है और उनको मारने में भी हेल्पफुल है। और 13th आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है भृंगराज, एक्लिप्टा एल्बा। इसमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और ये भी कैंसर की मैनेजमेंट में एज सपोर्टिव हर्ब यूज़ किया जाता है। और 14th हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है भलातक, जिसका बोटेनिकल नेम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। इसमें भी एंटी प्रोलिफरेटिव और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और कैंसर की मैनेजमेंट में एज सपोर्टिव हर्ब यूज़ किया जाता है। 15th आयुर्वेदिक हर्ब कैंसर की मैनेजमेंट के लिए है शिलाजीत, एस्फेल्टम पंजाबियनम। आयुर्वेद के अनुसार इसको रसायन माना गया है। जहाँ पर भी डीजेनरेटिव चेंजेस हो रही होती हैं वहाँ पर शिलाजीत का यूज़ किया जाता है और इसको कैंसर की मैनेजमेंट के लिए फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन हर्ब्स के अलावा कालमेघ, कलौंजी, दालचीनी, हरड़ और हरिद्रा, इन सब में भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये सारी हर्ब्स कैंसर में यूज़ की जाती हैं। इसके साथ साथ कई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस भी हैं जिनका कैंसर में यूज़ किया जाता है, जैसे कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, क्रव्याद रस, वृद्धिवादिका वटी, महामंजिष्टादिक्वात और भी बहुत सारी फॉर्मुलेशंस हैं जिनका कैंसर में यूज़ किया जाता है। ये सारी हर्ब्स या मेडिसिन बिनाइन या मेलिग्नेंट ट्यूमर में पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उसकी एज, वेट, बॉडी टाइप और भी कई फैक्टर्स को देखकर ही यूज़ की जाती हैं। इनका सेल्फ यूज़ नहीं करना चाहिए और कौन सी हर्ब या मेडिसिन किस में देनी है ये आयुर्वेदिक फिजिशियन ही डिसाइड करता है। ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने आपसे शेयर की हैं, आंवला, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये हर्ब्स कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी कम करती हैं। कुछ हर्ब्स कीमोथेरेपी से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को भी कम करने में यूज़ की जाती हैं। एंड में सिर्फ इतना कहूँगी, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए और मेटास्टेसिस ऐसी कंडीशन में एक डॉक्टर का टारगेट होता है अपने पेशेंट की एज को इंक्रीज करके उसको ठीक करना। इसीलिए आयुर्वेदिक हर्ब्स और मेडिसिन का भी यूज़ कैंसर जैसी बीमारियों में किया जाना चाहिए और आयुर्वेद से हम कैंसर के पेशेंट्स को एक अच्छी और लंबी लाइफ दे सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.